Hello friends, my name is Mudassir Manzoor and I welcome you all in this new initiative of Target Computer Awareness that is going to help you in banking, SSC, JK, SSB, UGC NET, police, railway and in other state level recruitment exams. And here you can see some special features of this series. It include chapter wise discussion in notes forum, chapter wise question bank with each chapter wise collection of previous year questions including with 5 practice sets. So this is going to be most important section for you people that will help you in bank PO clerk, SSC, JK, SSB, UGC NET, police, railway and in other state level exams. And through this entire series we are going to cover almost all the syllabus. और मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रिवाइज करें each chapter, each part at least twice, and they can also practice MCQs, PYQs as well before their examination. इसके अलावा मैं आपको ऑल्सो बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड फॉर PDF यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. अदरवाइज अगर आपको कोई क्वायरी डाउट या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो तो आप मुझे ऑल्सो मेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल. और हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं 10 चैप्टर्स ऑफ दिस सीरीज़ विद सम इम्पोर्टेंट MCQ PYQ सेशंस एज वेल. अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा, वीडियोस आर अवेलेबल देयर, आप जाके उन वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं. एंड टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन चैप्टर 11 दैट इज़ डेटाबेस कंसेप्ट्स एंड टॉपिक्स जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट आर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड डेटा मॉडल्स. ऑलराइट, देन लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ब्रीफली डिस्कस अबाउट डेटाबेस. नाउ व्हाट इज़ डेटाबेस? डेटाबेस जो है इसको हम समझ सकते हैं एज वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज बॉक्स, जहाँ इंफॉर्मेशन जो है उसको स्टोर किया जाता है इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे सो दैट वी कैन क्विकली फाइंड दैट इंफॉर्मेशन, वी कैन ऐड न्यू इंफॉर्मेशन टू इट और वी कैन चेंज इट और टू रिमूव इट वेन एवर नीडेड. सो इट इज़ ए नीटली अरेंज्ड स्टोरेज सिस्टम जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को एक्यूरेट सेफ रखती है एंड विच also makes it easy for us to access our information whenever we need it, which maintains data integrity, security and accessibility. And here are some key characteristics of a database through which you can easily got an actual idea about it. First जो है that is structured format. जो डेटाबेस है it keeps our information in a clear organized layout like a spreadsheet with rows and columns so that it becomes easy for us to store, find and understand our data or information. Second जो है that is efficient data retrieval. जो डेटाबेस है इसको बेसिकली डिज़ाइन किया गया है to quickly find the information that we need by using special tools like searches or queries and shortcuts or indexes. थर्ड जो है दैट इज़ डेटा इंटीग्रिटी. जो डेटाबेस है इट ऑल्सो मेक श्योर दैट कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट रहे या वो कंसिस्टेंट रहे अक्रॉस डिफरेंट डिवाइसेस बाय यूजिंग for that it use various rules like unique IDs or primary keys and links between the related data or foreign keys. फोर्थ जो है दैट इज़ कंकरेंसी कंट्रोल. जो डेटाबेस है it also allow multiple individuals to use and to update database at the same time without messing up each other's work. फिफ्थ जो है that is data security. जो डेटाबेस है it also protects our sensitive information by allowing only authorized individuals to see or to change the data. And database जो है फर्दर इसके हमें फॉलोइंग टाइप्स देखने को मिलते हैं. दीज इंक्लूड फर्स्ट जो है दैट इज़ रिलेशनल डेटाबेसेस RDBMS. ये जो टाइप है डेटाबेस का इट स्टोर्स आवर डेटा इन टेबल्स लाइक स्प्रेडशीट्स, जहाँ डिफरेंट टेबल्स जो हैं वो हमें लिंक्ड देखने को मिलते हैं एक दूसरे के साथ. एंड इसकी जो एग्जांपल्स हैं दैट इंक्लूड्स MySQL, PostgreSQL एंड Oracle. सेकेंड जो है दैट इज़ NoSQL डेटाबेस. ये जो डेटाबेसेस हैं इनको जनरली यूज़ किया जाता है फॉर हैंडलिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा लाइक टेक्स्ट्स, इमेजेस और बिग वेब डेटा. एंड ये जो डेटाबेसेस हैं ये हमें आल्सो फ्लेक्सिबल देखने को मिलते हैं एंड दीज आर आल्सो वेरी फास्ट. एंड इसकी जो एग्जांपल्स हैं दैट इंक्लूड्स MongoDB एंड Cassandra. थर्ड जो है दैट इज़ हायरार्किकल डेटाबेसेस. ये जो टाइप है डेटाबेसेस का इट स्टोर्स आवर डेटा इन ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ ईच पार्ट जो है डेटा का उसका हमें वन पेरेंट देखने को मिलता है एंड वन पेरेंट कैन हैव मनी चिल्ड्रंस लाइक ए फैमिली ट्री. एंड इसकी जो एग्जांपल्स हैं दैट इंक्लूड्स IBM दैट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एंड IMS दैट इज़ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम. फोर्थ जो है दैट इज़ नेटवर्क डेटाबेसेस.
ये जो टाइप है डेटाबेस का, इट स्टोर्स आवर डेटा बाय यूजिंग ग्राफ्स लाइक स्ट्रक्चर, जो कि बेसिकली अलाउ करते हैं ईच पीस ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन टू हैव मल्टीपल पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस, जो कि हैंडल करते हैं कम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स बिटवीन द डेटा। एंड इसके जो एग्जांपल हैं दैट इज़ IBMS, दैट इज़ इंटीग्रेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिफ्थ जो है दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस। ये जो डेटाबेसेस हैं, these databases stores our data as objects just like an object oriented programming languages like for example in Java और C++, जहाँ both डेटा और जो एक्शंस हैं इनको ग्रुप किया जाता है टुगेदर, which makes it easy to work with complex data। एंड इसकी जो एग्जांपल है दैट इज़ DB40, दैट इज़ डेटाबेस फॉर ऑब्जेक्ट्स। एंड हियर आर आल्सो सम इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस जो कि वर्क करते हैं टुगेदर टू स्टोर, मैनेज एंड टू रिट्रीव डेटा एफिशिएंटली। एंड दीज इंक्लूड, फर्स्ट जो है दैट इज़ डेटा। जो डेटा है इट इज़ अ मेन पार्ट ऑफ ए डेटाबेस। एंड जो डेटा है इट इज़ बेसिकली एन एक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट इज़ बीइंग स्टोर्ड लाइक नेम्स, नंबर्स, डेट्स और एनीथिंग दैट वी वांट टू स्टोर और यूज लेटर। So it can be anything like text, numbers, pictures, audio or video, which is basically all the useful information that we want to save and use later. Second are tables. Tables जो है these are like spreadsheets in the database, जहाँ data जो है उसको organize किया जाता है into rows and columns, जहाँ each row जो है that acts as a record and each column जो है that acts as a field, which makes it easy for us to read and to manage information। और हर एक टेबल जो है दैट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ थिंग्स और एंटिटीज़। फॉर एग्जांपल इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स एंड अदर्स। थर्ड आर इंडेक्सेस। जो इंडेक्सेस हैं दीज एक्ट लाइक ए बुक्स टाइटल ऑफ कंटेंट्स, जो कि हेल्प करते हैं डेटाबेसेस को टू फाइंड इंफॉर्मेशन फास्टर बाय क्रिएटिंग ए शॉर्टकट सो दैट वी डू नॉट हैव टू सर्च थ्रू आउट ऑल द डेटा एवरी टाइम, and which makes also searching more faster, and that also improves the performance of queries or search requests। Fourth are views। जो views हैं these are basically the virtual tables that are created by using SQL queries। और ये जो views हैं these views basically shows the specific parts of the data that we need without changing the actual tables in database, and it is basically a way to look at data in a customized way without storing it again। एंड ये जो व्यूज़ है ये हमें बहुत ही यूज़फुल देखने को मिलते हैं फॉर सिक्योरिटी, जो कि आल्सो हाइड करते हैं सेंसिटिव डेटा को, एज वेल एज दीज आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर कस्टमाइज्ड एक्सेस, जो कि खाली शो करते हैं रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को टू डिफरेंट यूज़र्स। फिफ्थ आर क्वायरीज। क्वायरीज जो है दीज आर द इंस्ट्रक्शंस दैट वी गिव टू द डेटाबेस टू फाइंड, चेंज, ऐड और डिलीट डेटा। और ये जो queries हैं these queries help us to interact with the stored information by using special commands that are usually written in SQL, that is structured query language, like select to view data, insert to add data, update to change data, and to delete for removing data। Sixth are transactions। जो transactions हैं it is basically a group of actions that are to be performed together as a one complete unit, including all the actions or none at all, that basically keeps our data accurate and reliable, जो कि also maintain करते हैं data integrity को, especially when something goes wrong during the process। एंड ये जो transactions हैं these transactions follow ACID properties। ACID जो है it stands for एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। जहाँ एटॉमिसिटी जो है इट मेक्स श्योर दैट कि जो सभी स्टेप्स हैं दैट मस्ट हैपन और नॉन एट ऑल, एंड कंसिस्टेंसी जो है इट मेक श्योर दैट कि जो हमारा डेटा है दैट मस्ट स्टे एक्यूरेट बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन, एंड आइसोलेशन जो है इट एंश्योर्स दैट कि जो ट्रांजैक्शंस हैं दैट डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर, एंड ड्यूरेबिलिटी जो है इट मेक श्योर दैट कि जो चेंजेस हैं दैट वी मेड इन आवर डेटा दैट स्टेज देयर इवन इफ देयर इज़ ए सिस्टम क्रैश। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। Now what is a database management system, DBMS? जो database management system है it is a software tool जो कि help करता है users को to create, organize and to use databases easily। It basically acts like a bridge between database and people or programmers, जो कि हमें necessary देखने को मिलता है to access the data, which makes sure that everything जो है that runs smoothly and safely।
एंड जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसके हमें फॉलोइंग फंक्शंस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो है दैट इज़ डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इट हैंडल्स how our data is saved, found and updated in database, which makes sure that कि जो हमारी information है उसको properly stored किया जाए, as well as which also ensures that कि जो information है that is being stored we can easily access it whenever needed. सेकेंड जो है दैट इज़ डेटा मैनिपुलेशन। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये आल्सो अलाउ करते हैं यूज़र्स को टू वर्क विद डेटा बाय यूजिंग स्पेशल लैंग्वेजेस लाइक एसक्यूएल थ्रू विच जो यूज़र्स हैं दे कैन सर्च, ऐड, चेंज और डिलीट इंफॉर्मेशन इजीली थ्रू दीज कमांड्स। थर्ड जो है दैट इज़ डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इट आल्सो कीप्स आवर डेटा करेक्ट, कंसिस्टेंट एंड सेफ बाय यूजिंग various rules like constraints as well as by controlling who can see or who can change the data through user permissions. Fourth जो है that is transaction management। जो database management है it also handles groups of actions or transactions in a way that keeps our data more reliable, and it also follow ACID rules that we had discussed to make sure that everything जो है that works correctly if something goes wrong during the process. फिफ्थ जो है दैट इज़ बैकअप एंड रिकवरी। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इट रेगुलरली saves the copies of our data and it restore it if there is any system failure, crash or data loss. That also keeps our information safe and available. सिक्स जो है दैट इज़ कंकरेंसी कंट्रोल। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये आल्सो अलो करते हैं यूजर्स को टू एक्सेस एंड टू वर्क ऑन द डेटाबेस एट द सेम टाइम विदाउट इंटरफेयरिंग विद ईच अदर, जो कि प्रिवेंट करते हैं कन्फ्लिक्ट्स को एंड दैट आल्सो कीप्स आवर डेटा एक्यूरेट। इसके अलावा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसके हमें फॉलोइंग टाइप्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो है दैट इज़ रिलेशनल DBMS और DBMS। ये जो टाइप है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इट स्टोर्स आवर डेटा इन टेबल्स दैट आर बेसिकली मेड ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जो ये लिंक करते हैं डिफरेंट रिलेटेड टेबल्स को टुगेदर, और ये हमें ऑर्गेनाइज्ड एंड ईजी टू यूज़ मेथड देखने को मिलता है। एंड इसकी जो एग्जांपल्स है दैट इंक्लूड्स MySQL, SQL सर्वर एंड Oracle। सेकेंड जो है दैट इज़ हायरार्किकल DBMS। ये जो टाइप है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इट स्टोर्स आवर डेटा इन ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ ईच रिकॉर्ड जो है उसका हमें वन पेरेंट देखने को मिलता है एंड वन पेरेंट कैन हैव मल्टीपल और मनी चिल्ड्रंस लाइक फैमिली ट्री, और ये हमें यूज़फुल देखने को मिलते हैं फॉर दोज एप्लीकेशंस विथ क्लियर टॉप डाउन रिलेशनशिप। एंड इसकी जो एग्जांपल्स हैं दैट इंक्लूड्स IBM एंड IMS दैट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। थर्ड जो है दैट इज़ नेटवर्क DBMS। ये जो टाइप है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इट ऑर्गेनाइजेस आवर डेटा बाय यूजिंग ग्राफ्स लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि अलाउ करते हैं रिकॉर्ड्स को टू हैव मल्टीपल पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप्स, और ये हमें यूज़फुल देखने को मिलते हैं फॉर हैंडलिंग कम्प्लेक्स कनेक्शंस बिटवीन द डेटा। एंड इसकी जो एग्जांपल है दैट इज़ IDMS दैट इज़ इंटीग्रेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फोर जो है दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DBMS। ये जो टाइप है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इट स्टोर्स आवर डेटा एज एन ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लाइक Java और C++, एंड this also keeps both data and our actions or methods together, which makes it easy to work with complex data structures. एंड इसकी जो एग्जांपल्स हैं दैट आर DB40 दैट इज़ डेटाबेस फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट DB। अब फिफ्थ जो है दैट इज़ NoSQL DBMS। ये जो टाइप है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इसको यूज़ किया जाता है टू हैंडल लार्ज अमाउंट्स ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो कि हमें हाईली स्केलेबल फ्लेक्सिबल देखने को मिलते हैं, विच मेक्स इट आइडियल फॉर बिग डेटा, रियल टाइम वेब एप्लीकेशंस एंड फॉर क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स। एंड इसकी जो एग्जांपल्स हैं दैट इंक्लूड्स MongoDB, Cassandra, Redis, Neo4j। नाउ द आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो स्ट्रक्चर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उसको यूजुअली डिवाइड किया जाता है इनटू 3 लेवल्स, जो कि बेसिकली स्टोर
करते हैं डिटेल्स ऑफ हाउ आवर डेटा इज बीइंग स्टोर सेपरेटली फ्रॉम हाउ यूजर्स सी एंड वर्क विथ इट। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज 3 लेवल आर्किटेक्चर, जो कि मेंटेन करते हैं ओवरऑल डेटा एब्स्ट्रैक्शन, सिक्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस। एंड ये जो 3 लेवल्स हैं दीज इंक्लूड, फर्स्ट जो है दैट इज इंटरनल और फिजिकल लेवल। ये जो लेवल है, दिस लेवल प्राइमरली फोकसेस ऑन हाउ द डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड ऑन डिफरेंट फिजिकल डिवाइसेस लाइक हार्ड ड्राइव्स, and it also stores details of our data such as file formats, data blocks, indexing methods and file organization techniques. एंड इसका जो मेन पर्पस है दैट इज़ टू स्टोर डेटा एफिशिएंटली एंड टू अलो फास्ट एक्सेस, जो कि ऑल्सो हाइड करते हैं लो लेवल डिटेल्स फ्रॉम यूजर्स एंड एप्लीकेशंस। सेकेंड जो है दैट इज़ कंसेप्चुअल और लॉजिकल लेवल। ये जो लेवल है, दिस लेवल बेसिकली डिस्क्राइब्स द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंटायर डेटाबेस, जो कि ऑल्सो डिफाइन करते हैं हाउ एवर डेटा इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय यूजिंग टेबल्स, रिलेशनशिप्स एंड रूल्स और कंस्ट्रेंट्स लाइक प्राइमरी कीज एंड फॉरेन कीज। एंड ये ऑल्सो हाइड करते हैं फिजिकल स्टोरेज डिटेल्स को, एंड जो कि ऑल्सो फोकस करते हैं ऑन हाउ डिफरेंट पीसेस ऑफ डेटा रिलेटेड टू ईच अदर। एंड ये जो लेवल है इसको जनरली यूज़ करते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स टू डिज़ाइन द ओवरऑल लेआउट ऑफ द डेटाबेस। एंड हियर जो यूजर्स और जो एप्लीकेशंस हैं दैट also interacts with this level by using SQL to create query and to manage data. थर्ड जो है दैट इज़ एक्सटर्नल और वेब लेवल। यह हमें टॉप मोस्ट लेवल देखने को मिलती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर की, जो कि बेसिकली डिफाइन करते हैं हाउ द डेटा इज़ बीइंग डिस्प्ले टू इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल यूजर्स और एप्लीकेशंस। एंड यहाँ हर एक यूज़र जो है ही कैन कस्टमाइज द व्यू, जहाँ वो ऑल्सो देख सकते हैं डेटा को दैट दे एक्चुअली नीड वाइल हाइडिंग द अननेसेसरी डेटा, जो कि उनको हेल्प करते हैं विद सिक्योरिटी, simplicity and data access control without affecting the overall database structure. And it also includes access permissions so that जो users हैं they can only see or change the data that they are allowed to, which ensures security, privacy and ease of use. एंड ये जो यूज़र स्पेसिफिक व्यूज एंड ये जो एक्सेस परमिशंस हैं दीज अल्टीमेटली एनहेंस द सिक्योरिटी बाय रिस्ट्रिक्टिंग visibility to only the data a user is allowed to see or use, which also hides our sensitive or unnecessary data from unauthorized users. Here are some advantages of a database management system. First जो है that is data integrity and accuracy. जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इट कीप्स आवर डेटा कंसिस्टेंट, करेक्ट एंड रिलायबल बाय फॉलोइंग रूल्स एंड बाय रिमूविंग डुप्लीकेट और कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन, विच मेक श्योर दैट कि जो हमारा डेटा है दैट शुड बी स्टोर्ड एज एक्यूरेट एंड ट्रस्टवर्दी। सेकेंड जो है दैट इज़ डेटा सिक्योरिटी। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये ऑल्सो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी डेटा को बाय यूजिंग ऑथेंटिकेशन दैट इज़ वेरीफाइंग हु द यूज़र इज़ एंड ऑथराइजेशन दैट इज़ कंट्रोलिंग व्हाट यूजर्स कैन डू, विच मेक श्योर दैट कि जो खाली ऑथराइज्ड यूजर्स हैं दे कैन व्यू और दे कैन चेंज सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। थर्ड जो है दैट इज़ डेटा कंसिस्टेंसी। जो DBMS है इट ऑल्सो मेक श्योर दैट कि जो यूजर्स हैं दे कैन सी same up to date information even during when various individuals जो है they are using the database at the same time. That keeps our data reliable and accurate almost for everyone. Fourth जो है that is backup and recovery. जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इट ऑल्सो रेगुलरली क्रिएट्स बैकअप ऑफ आवर डेटा एंड इट प्रोवाइड्स अस नेसेसरी टूल्स टू रेस्टोर आवर डेटा ऑटोमेटिकली इन केस ऑफ एनी सिस्टम फेलियर और क्रैशेस, जो कि अल्टीमेटली प्रिवेंट करते हैं डेटा को फ्रॉम लॉस एंड विच ऑल्सो मेक श्योर दैट कि जो हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको रिकवर किया जाए ईजिली। फिफ्थ जो है दैट इज़ मल्टी यूज़र एक्सेस। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये ऑल्सो अलाउ करते हैं मल्टीपल यूज़र्स को टू एक्सेस एंड टू वर्क ऑन अ डेटाबेस एट ए सेम टाइम, जो कि मैनेज करते हैं कन्फ्लिक्ट्स को एंड जो कि ऑल्सो मेक श्योर दैट कि जो एवरी पर्सन की जो एक्शन है दैट डू नॉट इंटरफेयर विथ ईच अदर, दैट कीप्स आवर डेटा सेफ एंड कंसिस्टेंट। सिक्स जो है दैट इज़ रिड्यूस्ड डेटा रिडंडेंसी। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इट ऑल्सो अवॉइड्स द स्टोरेज ऑफ सेम डेटा एट मल्टीपल टाइम्स बाय ऑर्गेनाइजिंग डेटा एफिशिएंटली और बाय यूजिंग ए प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, जो कि सेव करते हैं स्टोरेज स्पेस को एंड दैट अल्टीमेटली इम्प्रूव्स द डेटा क्वालिटी।
7 जो है दैट इज स्केलेबिलिटी। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इट आल्सो ग्रोज विथ आवर नीड्स, मीन्स इट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ डेटा एंड मल्टीपल यूजर्स विदाउट स्लोइंग डाउन द थिंग्स, जो कि जिसको बेसिकली डिज़ाइन किया गया है टू अडेप्ट इजीली एज आवर सिस्टम एक्सपेंड्स। 8 जो है दैट इज एसक्यूएल सपोर्ट। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इट आल्सो सपोर्ट्स एसक्यूएल दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि अलो करते हैं यूजर्स को टू इजीली सर्च, अपडेट एंड मैनेज डेटा, जो कि also help करते हैं उनको to create quick and efficient reports from the database. And here are some disadvantages of database management system. These are, first जो है that is high cost. Using database management system it can be expensive because इसके लिए ज़रूरत पड़ती है expensive software license की या powerful hardware की या ongoing maintenance और support की, especially for large organizations. Second जो है that is complex management. टू मैनेज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये हमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड देखने को मिल सकता है, मीन्स इसके लिए ज़रूरत पड़ती है स्किल्ड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स की, जो कि हैंडल कर सकते हैं कम्प्लेक्स टास्क्स को लाइक सेटअप, ट्यूनिंग, सिक्योरिटी एंड ट्रबल शूटिंग। थर्ड जो है दैट इज़ परफॉर्मेंस ओवरहेड। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इट परफॉर्म वेरियस टास्क्स लाइक ट्रांजैक्शंस हैंडलिंग, सिक्योरिटी चेक्स एंड concurrency control, which sometimes slow down the performance, especially with large amounts of data or many users. Fourth are system failures. In case of database management crash or failures, it may affect the connected applications at once, because सभी जो applications हैं that are dependent on the same or single centralized database system, which may lead to the downtime and data access issues. Fifth are security risks. जो database management system है it stores our valuable and sensitive data in a place due to which it may be target for hackers, and without storing security measures it may be also vulnerable to unauthorized access, data breaches or cyber attacks. Sixth are migration challenges. Moving data from one database management to another it can be also difficult and time consuming, जिसके लिए ज़रूरत पड़ती है data conversion की, changes की in application, and it could that may potentially lead to data loss or compatibility issues if not done carefully. Now some common applications or uses जो है database management system के that includes, first जो है in banking and finance. जो database management system है इसको यूज़ किया जाता है to manage customer accounts, track transactions, handle loan processing, which also ensures that कि जो फाइनेंशियल डेटा है उसको यूज़र्स अच्छे से सिक्योरली एक्सेस कर पाए, दैट कीप्स बैंक्स टू ऑपरेट एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली। सेकंड जो है सेकंड इज़ इन हेल्थ केयर। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसको आल्सो यूज़ किया जाता है टू स्टोर एंड टू मैनेज पेशेंट रिकॉर्ड्स, मेडिकल हिस्ट्रीज, लैब रिपोर्ट्स एंड अदर हॉस्पिटल मैनेजमेंट डेटा, विच आल्सो हेल्प डॉक्टर्स एंड स्टाफ टू एक्सेस एक्यूरेट इंफॉर्मेशन क्विकली एंड सिक्योरली। थर्ड इज़ इन ई-कॉमर्स। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है टू मैनेज प्रोडक्ट कैटलॉग्स, ट्रैक कस्टमर ऑर्डर्स एंड टू हैंडल इन्वेंट्री एंड प्रोसेसिंग पेमेंट्स, विच ensure smooth online shopping experiences and accurate data handling. फोर्थ इज़ इन एजुकेशन। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है टू मैनेज स्टूडेंट एनरोलमेंट्स, कीप ट्रैक ऑफ एग्जाम रिजल्ट्स, मेंटेन फैकल्टी रिकॉर्ड्स और टू ऑर्गेनाइज कोर्स इंफॉर्मेशन, विच मेक्स एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन मोर एफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज्ड। फिफ्थ जो है दैट इज़ इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये ऑल्सो हेल्प करते हैं यूज़र्स को टू स्टोर एंड टू मैनेज सिटीजन इंफॉर्मेशन, टैक्स रिकॉर्ड्स, वोटर डिटेल्स एंड नेशनल सिक्योरिटी डेटा, which ensures accurate record keeping and efficient delivery of public services. सिक्स जो है दैट इज़ इन टेलीकम्युनिकेशंस। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है टू मैनेज कस्टमर डिटेल्स, सेल रिकॉर्ड्स, बिलिंग सिस्टम्स एंड नेटवर्क यूसेज डेटा, जो कि हेल्प करते हैं टेलीकॉम कंपनीज को टू डिलीवर रिलायबल सर्विसेज एंड एक्यूरेट बिलिंग। 7 इज़ इन एयरलाइन एंड रेलवे रिजर्वेशंस। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है टू हैंडल टिकट बुकिंग, travel schedules, seat availability and passenger details, which ensure smooth and efficient reservation systems. 8 जो है that is in social media platforms.
जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये आल्सो स्टोर और it also manage user profiles, posts, messages, likes and interaction history by helping platforms to run smoothly and to deliver personalized experiences to the users. Ninth is in manufacturing and supply chain. जो database management system है it also help companies to track inventory levels, manage production processes, monitor supplies and coordinate logistics, which ensures efficient operations and timely product delivery. 10 is in retail and supermarkets. जो database management system है इसको also use किया जाता है to manage sales transactions, keep track of stock levels and to run customer loyalty programs that help businesses to operate smoothly and to improve customer satisfaction. I hope it's clear to you. Now हमारा जो next topic है that is data models in databases. Now what is data model? जो डेटा मॉडल है इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स जो कि बेसिकली डिफाइन करते हैं हाउ आवर डेटा इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, स्टोर्ड एंड हैंडल्ड इन द डेटाबेस. Like it shows what kind of data will be stored, how the data items are related to each other, and how users and programs can add, update or retrieve data, जो कि एक्ट करते हैं like a blueprint for designing and for using a database, जो कि also provide करते हैं हमें conceptual framework for organizing data as well as for establishing relationships between the different entities in a database, which makes sure that कि जो हमारा data है that should be structured logically and consistently, which makes data storage, retrieval and management more efficient. And there are different types of data models, and earlier we had discussed about it. Since ये जो topic है it is very important, so we need to discuss it in detail. Anyway, ये जो types हैं data models के these include first जो है that is relational model. जो relational model है it is the most widely used database model, and in this model जो data है उसको organize किया जाता है into tables that are also known as relations, और हर एक table जो है वो बना हुआ है rows का that are also known as records or tuples, as well as columns that are known as attributes or fields. और हर एक टेबल जो है उसके हमें प्राइमरी की देखने को मिलते हैं to uniquely identify records and relationships between the tables, and ये जो relationship है between the tables it is basically maintained by using foreign keys, and some of its key features जो है it include tables. As I told you, जो रिलेशनल डेटाबेस है इट ऑर्गेनाइज डेटा इन टेबल्स विथ यूनिक नेम, और हर एक टेबल जो है दैट रिप्रेजेंट्स एन एंटिटी लाइक स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉयज. नेक्स्ट आर रोज और टूपल्स. हर एक रो जो होती है इन टेबल दैट बेसिकली रिप्रेजेंट सिंगल रिकॉर्ड और इंस्टेंस फॉर दैट एंटिटी. नेक्स्ट आर कॉलम्स एंड एट्रीब्यूट्स. जो कॉलम्स हैं दीज बेसिकली डिफाइन द एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज ऑफ अवर डेटा लाइक नेम, एज, आईडी एक्सेट्रा. नेक्स्ट आर कीज़. कीज़ जो है दीज कीज़ इंक्लूड प्राइमरी एंड फॉरेन कीज़, जहाँ प्राइमरी की जो है इट इज़ ए कॉलम और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं ईच रो को इन अ टेबल, एंड फॉरेन की जो है इट इज़ ए कॉलम जो कि बेसिकली एस्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप बिटवीन द टू tables by referring to the primary key of another table. Next जो है that is SQL support. ये जो database model है it also use structured query language SQL for inserting, updating and for deleting as well as for querying data. And some of its advantages are data integrity and accuracy. मीन्स जो डेटा है जिसको स्टोर किया जाता है इन रिलेशनल मॉडल डेटाबेस दैट इज़ ऑलवेज करेक्ट विथ नो रॉन्ग और डुप्लीकेट एंट्रीज, एंड ये हमें ऑल्सो कंसिस्टेंट देखने को मिलता है जहाँ डेटा जो है दैट फॉलोज रूल्स लाइक नो मिसिंग नेम्स और रॉन्ग आईडीज एक्स्ट्रा. देन ईजी टू रिट्रीव एंड मैनिपुलेट. इन दिस डेटाबेस हम आल्सो यूज़ करते हैं स्पेशल लैंग्वेज को कॉल्ड एज SQL दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि हमें अलो करते हैं टू इजीली सर्च फॉर डेटा, अपडेट डेटा, एड और डिलीट रिकॉर्ड्स विदाउट मच एफर्ट. देन रिड्यूसेस रिडंडेंसी.
इन दिस डेटाबेस जो रिडंडेंसी है, इट मीन्स स्टोरिंग द सेम डेटा अगेन एंड अगेन, जो कि बेसिकली वेस्ट करते हैं स्पेस एंड दैट कैन ऑल्सो कॉज एरर्स, एंड ड्यू टू विच जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है इसको अप्लाई यूज़ किया जाता है टू ऑर्गेनाइज डेटा इन टू स्मॉलर रिलेटेड टेबल, सो दैट ईच पीस जो है इंफॉर्मेशन की दैट शुड बी स्टोर on the once. And some of its disadvantages are complex queries can be slow for large databases. जब database जो है that becomes very large, or when we run complicated queries, it basically takes long time to process. Next जो है that is performance issues. जब डेटाबेस जो है वो हमें स्प्रेड या जिसको यूज़ किया जाता है अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स और लोकेशंस, इट मे फेस परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स. दिस इज़ बिकॉज जो डेटा है दैट इज़ नॉट फाउंड ओनली इन वन प्लेस एनीमोर. सो जब भी हम रन करते हैं कोई क्वायरी सिस्टम, इट नीड्स टू कलेक्ट पीसेस ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सर्वर्स विच टेक्स मोर टाइम टू कम्युनिकेट बिटवीन सर्वर्स. सेकेंड जो है दैट इज़ हायरार्किकल मॉडल. ये जो डेटाबेस मॉडल है इट स्टोर्स आवर डेटा इन ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स, जहाँ ईच पेरेंट जो है दैट हैव मनी चिल्ड्रंस बट ईच चाइल्ड जो है दैट हैज़ ओनली वन पेरेंट. एंड हियर इज इट स्ट्रक्चर. ये जो डेटाबेस मॉडल है इट यूज पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वन टू मनी रिलेशनशिप. एंड हियर ईच पेरेंट जो है, पेरेंट नोड जो है उसके हमें मल्टीपल चाइल्ड नोड्स देखने को मिलते हैं, बट ईच चाइल्ड जो है दैट हैज़ ओनली वन पेरेंट. एंड इन हायरार्किकल मॉडल जो डेटा है उसको स्टोर किया जाता है इन हायरार्की, जस्ट लाइक वन फोल्डर कैन contain many files, but a particular file जो है that belongs to only one folder. Similarly, a parent have many children, but each child जो है that has only one parent. And some of its disadvantages are first जो है that is fast data retrieval. In hierarchical data model जो path होता है डेटा का दैट इज़ फ्रॉम टॉप रूट टू लोअर लेवल्स, जो कि हमें क्लियरली डिफाइन देखने को मिलता है लाइक ए रोड मैप, ड्यू टू विच जो सिस्टम है दैट नोज एग्जैक्टली वेयर टू लुक फॉर डेटा, एंड इट ऑल्सो रिट्रीव्स रिकॉर्ड्स क्विकली एस्पेशली व्हेन फॉलोइंग फिक्स्ड हायरार्की. देन वेल सूटेड फॉर स्ट्रक्चर्ड एंड हायरार्किकल डेटा. ये जो हायरार्किकल मॉडल है ये हमें आइडियल देखने को मिलता है when data naturally flows when data naturally follows a tree like structure, जहाँ each item जो है that has a one clear parent which is basically based on the real world hierarchies, which is also easy to understand and efficient. And some of its disadvantages are rigid structure difficult to modify. इन हायरार्किकल मॉडल जो डेटा है उसको अरेंज किया जाता है in a fixed parent child format, which makes it difficult to change once the structure is set, जहाँ यह हमें बहुत ही डिफ़िकल्टी देखने को मिलता है टू एडजस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा. देन नॉट सूटेबल फॉर कम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स. जो हायरार्किकल मॉडल है इसको बेसिकली डिज़ाइन किया गया है अराउंड वन टू मनी रिलेशनशिप्स, जहाँ ईच चाइल्ड जो है दैट हैज़ ओनली सिंगल वन पेरेंट, विच मेक्स इट हार्ड टू रिप्रेजेंट मनी टू मनी रिलेशनशिप्स, जहाँ वन रिकॉर्ड जो है दैट इज़ रिलेटेड टू मल्टीपल अदर्स एंड दोज रिलेटेड रिकॉर्ड्स आर कनेक्टेड बैक टू द ओरिजिनल. थर्ड जो है दैट इज़ नेटवर्क मॉडल. जो नेटवर्क मॉडल है इट इज़ बेसिकली एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द हायरार्किकल मॉडल, एंड अनलाइक हायरार्किकल मॉडल जो कि ओनली सपोर्ट करते हैं वन टू मनी रिलेशनशिप्स को, दैट इज़ वन पेरेंट मनी चाइल्ड, जो नेटवर्क मॉडल है इट अलो मनी टू मनी रिलेशनशिप्स, जहाँ रिकॉर्ड जो है दैट हैज़ ए मल्टीपल पेरेंट एंड चाइल्ड रिकॉर्ड्स. एंड हियर इज इट स्ट्रक्चर लाइक इट यूज ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर्स, जहाँ डेटा जो है उसको मॉडल किया जाता है एज ए नेटवर्क ऑफ रिकॉर्ड्स, और जहाँ चाइल्ड जो है चाइल्ड रिकॉर्ड जो है दैट कैन हैव मल्टीपल पेरेंट्स विच प्रमोट्स मनी टू मनी रिलेशनशिप्स. एंड ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन द रिकॉर्ड्स एंड this is basically represented by using pointers और links, जो कि further फॉर्म करते हैं सेट्स को, दैट इज़ द ओनर नंबर रिलेशनशिप. बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है दिस स्ट्रक्चर गिव्स द नेटवर्क मॉडल मोर फ्लेक्सिबिलिटी दैन द हायरार्किकल मॉडल,
but also adds more complexity in terms of design and data navigation. And some advantages of network model are more flexible than hierarchical model. ये जो मॉडल है ये allow करते हैं रिकॉर्ड को to have multiple parent and child relationship, and unlike the strict to true structure of the hierarchical model, it promotes money to money relationships. Then efficient for complex relationships, ये network model है it handle money to money relationships as discussed, as well as it handle this relationship by using direct links or pointers between the records, which makes it faster and more efficient when accessing interconnected data compared to models with stricter structures. And some of its disadvantages are complex structures requires expensive use of pointers. जो नेटवर्क मॉडल है यह हमें heavily depend देखने को मिलता है on pointers to link records, which makes the design and management more complicated. और यह हमें बहुत ही डिफ़िकल्ट देखने को मिलता है to understand, update and to maintain, especially for large systems. Then difficult to implement and maintain because of its complex linking system and many to many relationships. ये जो network model है it requires specialized knowledge or skilled workforce and more effort to set up, update and troubleshoot. The fourth जो है that is object oriented model, OODBMS. जो object oriented model है it combines database principles with object oriented programming, OOP, and instead of storing data in tables it store data as objects just like OOP languages such as Java, C++ or Python. और ये जो objects हैं these objects contain data as attributes or fields and behavior as methods or functions. और ये जो मॉडल है यह हमें आइडियल देखने को मिलता है फॉर दोज एप्लीकेशंस जहाँ डेटा और जो लॉजिक है वो हमें क्लोजली लिंक्ड देखने को मिलते हैं, सच एज इन CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, मल्टीमीडिया सिस्टम्स और इन रियल टाइम सिस्टम्स. एंड हियर आर सम ऑफ इट्स की फीचर्स. हियर जो डेटा है उसको स्टोर किया जाता है एज ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड ईच ऑब्जेक्ट जो है दैट कंटेन्स एट्रीब्यूट्स और डेटा फील्ड्स लाइक नेम, एज एटसेट्रा, as well as also the methods or functions जो कि operate करते हैं on the data. Then it also supports inheritance जहाँ each child object जो है that inherit the properties and behavior from the parent objects, जो कि also support करते हैं encapsulation को that keeps our data and operations bundled together, and that also improves reusability and modularity of data structures. Then uses object oriented ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज OQL, जो कि हमें सिमिलर देखने को मिलते हैं लाइक SQL, बट इसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है फॉर क्वायरिंग और फॉर सर्चिंग ऑब्जेक्ट्स रादर देन टेबल्स. एंड सम ऑफ इट्स advantages are आइडियल फॉर एप्लीकेशंस यूजिंग OOP. ये जो database model है it works with object oriented programming environments which makes it suitable for various fields like in AI, multimedia systems, computer aided design, जहाँ complex data relationships जो हैं वो हमें common देखने को मिलते हैं. Then supports complex data types. It can also efficiently store and manage multimedia elements such as images, videos, audios and even user defined data types, जो कि हमें डिफ़िकल्ट देखने को मिलते हैं टू हैंडल इन ट्रेडिशनल मॉडल्स. एंड सम ऑफ इट्स डिसएडवांटेजेस आर मोर कम्प्लेक्स दैन रिलेशनल databases. Due to its integration of object oriented concepts, जो design development and जो management है object databases की that becomes more difficult, especially for those who are unfamiliar with OOP principles. Then lack of standardization compared to SQL based systems. Unlike relational databases जो कि यूज़ करते हैं standardized SQL, जो object oriented database है यह हमें heavily depend देखने को मिलते हैं on proprietary query languages like OQL, which leads to the compatibility and interoperability issues across different systems. So guys, that's it for today. I hope आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कहीं भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें या आप मुझे मेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल. एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. और अगर आपको कोई क्वायरी डाउट हो
या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे ऑल्सो मेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल, एंड फॉर PDF यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. So that's it for today. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.